हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम कुछ रूल्स देखेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस आपने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले रूट लोकस आपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। इट इज़ द प्लॉट ऑफ क्लोज लूप पोल्स व्हेन के इज वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट। ठीक है, के को हमने जीरो से लेके इन्फिनाइट तक वेरी करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम रूल्स देखेंगे राजे वन बाय वन। तो यहाँ से क्वेश्चन भाई आएगा। तो ये जो आपका लेक्चर है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपको पता चलेगा आपके जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उसके साथ आपने कैसे कैसे आपका रूट लोकस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डिफरेंट आप 10-11 स्टेप इसमें अंदर देखोगे, तो उसको आपने बढ़िया वे में भाई सीखना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बता दूं, के इज इक्वल टू जीरो पे आपके जो क्लोज लूप पोल थे राजे, वो कहाँ पे किसके ऊपर आ रहे थे? ओपन लूप पोल के ऊपर आ रहे थे। के इज इक्वल टू जीरो जस्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और के इज इक्वल टू इन्फिनाइट आपका फिनिश पॉइंट है या टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है, दैट इज टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट जब के इज इक्वल टू जीरो होता है तो मेरे क्लोज लूप पोल किसके ऊपर आगे थे राजी? ओपन लूप पोल्स के ऊपर आगे थे। ठीक है, एट टर्मिनेटिंग पॉइंट जब के इज इक्वल टू इन्फिनाइट था तो क्लोज लूप पोल मेरे किसके ऊपर आगे थे राजी? ओपन लूप जीरो के। ठीक है, इसका मतलब पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा, जो रूट लोकस है मेरा वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा और ओपन लूप जीरो पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो नंबर वन पॉइंट स्टार्ट करते हैं भाई। तो रूट लोकस लिखते चलिए भाई। तो रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम, हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट होगा? ओपन लूप पोल, ओपन लूप पोल विद के इज इक्वल टू, कितना के की वैल्यू भाई? जीरो है। एंड टर्मिनेट कहाँ पे होगा? टर्मिनेट, हाँ जी, कहाँ पे टर्मिनेट होगा? एट ओपन लूप पोल और जीरो, जीरो। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी होगी? विद के इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया भाई। दूसरा पॉइंट आपके पास जो आपका रूट लोकस होता है जी, वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द रियल एक्सेस। ठीक है, रियल एक्सेस की वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, बताएंगे कैसे। ठीक है, द रूट लोकस, हाँ जी, इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट a real axis। ठीक है, बिकॉज, देखेंगे कैसे। ठीक है, बिकॉज कंजुगेट पोल्स, हाँ जी, आर सिमेट्रिकल। ठीक है, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है राजी? जैसे कॉम्प्लेक्स पावर का कॉन्जुगेट, राइट, वो ऑलवेज सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए लेट पी आपके पास है भाई नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स। ठीक है, और जो मान लीजिए z है जी आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज। ओके हुआ यहाँ तक। एंड इफ p आपका z से ज़्यादा है देन, मान लीजिए मेरे पास p नंबर ऑफ ओपन लूप पोल है और z क्या? नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। ठीक है, और मान लीजिए मेरे पोल जो है वो जीरो से ज़्यादा है, या ऐसा भी हो सकता है जीरो आपकी पोल से ज़्यादा हो, लेकिन इन जनरल जो इतने भी आप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखेंगे उसके अंदर आपके पोल आपके जीरो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ ज़्यादा होगी उसके विद रिस्पेक्ट टू मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इस केस में हमने क्या लिया भाई? पी को ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो उस केस में ये आपके 3 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द नंबर ऑफ branches of root locus, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस कितनी होगी राजे? अगर z ज़्यादा होगी तो z होगी, तो इस केस में आपके पास p ज़्यादा है तो p होगी। ठीक है, अगर सपोज z ज़्यादा होता तो ये यहाँ पे z आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लेके चले हैं, अगर नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स मोर देन नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज, राइट। चलिए, तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम ऐड करते हैं भाई। द नंबर ऑफ ब्रांचेस, the number of branches terminating to infinity, और हम बोल सकते हैं terminating to infinity, और इन्फिनिटी के ऊपर क्या होगी राजी? आपके पास जीरो होगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग
एट जीरोस, क्योंकि आपके पास जो आपका रूट लोकस है वो टर्मिनेट कहाँ पे होगा राजे, ओपन लूप जीरो पे होगा, जिसके ऊपर गेन ऑटोमेटिकली कितना होगा, इन्फिनाइट। ठीक है, वो किसके इक्वल होंगी राजे, हाँ जी, नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी दैट इज पी माइनस जेड। ठीक है, ये जो जीरो आपके पास है राजे वो वर्चुअल जीरो हम लिखेंगे, एट वर्चुअल जीरो लिखिए भाई, एट वर्चुअल जीरो। ठीक है, अदरवाइज जितने आपके जीरो होंगी उसके ऊपर तो पोल टर्मिनेट करेगा ही करेगा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग, वर्चुअल जीरो का मीनिंग क्या मैं आगे बताता हूँ, टर्मिनेटिंग एट जीरोस, जितनी आपके पास क्वेश्चन के अंदर जीरो होगी, अभी जीरो कितनी है z, तो वो उसके इक्वल ही होंगी। ठीक है, क्योंकि जितनी जीरो है उतनी आपकी जो ब्रांचेस है वो जीरो के ऊपर टर्मिनेट होगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बताएंगे हम कैसे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो कोई बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पॉइंट आपका कवर हो गया है भाई, हाँ जी, कवर हो गया, जैस और नो, बोलो जी फटाफट। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो भी, चारों के सॉरी तीन के तीन जो पॉइंट अभी आपने किए हैं। ठीक है, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे लिखते हैं भाई, रूट लोकस ऑन रियल एक्सेस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 लिखिए, रूट लोकस ऑन रियल एक्सेस। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, आपका जो पॉइंट है वो रूट लोकस पे है। ठीक है, मीन्स रूट लोकस ऑन रियल एक्सेस पे, रूट लोकस का कौन कौन सा पार्ट आपका रियल एक्सेस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपके पास दो आपके पास पॉइंट होगी ना, एक रियल एक्सेस होगी आपकी, एक क्या होगी, इमेजिनरी। ये रियल एक्सेस हो गया जी, ये क्या हो गया आपके पास, इमेजिनरी एक्सेस हो गया। समझ रहे मेरी बात, बोलो ओके है भाई यहाँ तक। चलिए, तो इसके अंदर लिखिए आप पॉइंट ऑन रियल एक्सेस लाई ऑन रूट लोकस, हाँ जी, if number of poles and zeros lies towards the right side of that point is an odd number। ठीक है, जो भी पॉइंट आपके पास, जिस पॉइंट को आपने चेक करना है कि ये रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई पूरी स्टेटमेंट। मान लीजिए मैं किसी भी पोल को चेक करना चाहता हूँ कि वो रूट लोकस पे लाई करेगा, जो सॉरी वो रियल एक्सेस पे लाई करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे राजे, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे जाकर, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड देखेंगे। उसके राइट हैंड साइड अगर सम ऑफ पोल और जीरो, चाहे पोल हो चाहे जीरो हो, ठीक है, दोनों का अगर सम आपके पास ऑड बन रहा है, मीन्स 1 बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, तो आपका वो रूट लोकस पे लाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ से इस चीज़ को सीखते हैं भाई, तो s+1 मान लीजिए कोई मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है GS HS, ठीक है, विच इज इक्वल टू s इंटू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं भाई GS HS आपके पास ये गिवन है, डिवाइड बाई मान लीजिए s+2 s+4 है। ठीक है, सपोज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं जो अभी तक आपने कैलकुलेट किया है, तो नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल कितने हो गए राजे, 3, नंबर ऑफ ओपन जीरो 1 होगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, तो ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस किसके इक्वल आ जाएंगी राजे, जो ज़्यादा है ना, ज़्यादा कौन है भाई, पी है, तो पी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी वो क्या होगा, p माइनस जेड, मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जितनी ब्रांचेज आपके पास, जैसे ब्रांचेज p है ना, p आपके पास 3 है, तो तीनों ब्रांचेज आपकी जीरो पे आपकी टर्मिनेट करनी चाहिए। ठीक है, उसकी दो ब्रांचेस तो ओपन लूप जीरो पे टर्मिनेट हो जाएगी, ये जो आपके सॉरी एक कितनी, जे वाली। ठीक है, बोलो जी, हाँ जी, ब्रांचेस टर्मिनेटिंग टू इन्फिनिटी,
ठीक है, वो हमने क्या निकला, हाँ 2। इसका मतलब वर्चुअल जीरो मुझे कितनी मान के चलनी पड़ेगी राजी, 2 वर्चुअल जीरो। मैं दूसरा समझ गया था राजी, ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट जीरो, जीरो के ऊपर कितनी होगी राजे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, दैट इज 1। इसका मतलब जो आपके पास ओपन लूप जीरो गिवन है, एक ही गिवन है, तो मेरे पास टोटल ब्रांचेस 3 थी ना, तीनों आपकी जीरो के ऊपर टर्मिनेट करनी चाहिए, उसमें से एक तो आपकी ओपन लूप जीरो पे टर्मिनेट हो जाएगी, दो आपकी जब इन्फिनिटी पे लाइन पहुंचेगी वहां पे हम एक वर्चुअल जीरो अज्यूम करेंगे, वहां पे टर्मिनेट करेगी, राइट। चलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। अब मैं सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है उसका मैं प्लॉट ड्रॉ कर लूंगा पोल जीरो का, ठीक है। ये आपके पास रियल एक्सेस हो गया राजी, इसको हम बोलेंगे अमेजनरी एक्सेस, राइट। तो सबसे पहले एस इजिकल टू जीरो के ऊपर पोल है, ठीक है। देन एस इजिकल टू जीरो, सॉरी -1 के ऊपर जीरो है। एस इजिकल टू -2 के ऊपर एक पोल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूर दिखा देता हूँ भाई, -2 के ऊपर पोल है, एक एस इजिकल टू -4 के ऊपर एक पोल है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि अब ये रूट लोकस पे वो पॉइंट लाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले जे वाला पॉइंट आ रहा है एस इजिकल टू जीरो पे, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड को देखो, ठीक है, जिधर कोई एरो देखिए भाई, इसके राइट हैंड साइड जे वाली बनी, इधर कोई भी पोल या जीरो नहीं है, इसका मतलब सम क्या हो गया, जीरो, जीरो क्या इवन नंबर, इसका मतलब जे मेरा एक्सेस रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इस पोल के बाद हम आ जाएंगे इस जीरो के ऊपर, ठीक है। इस जीरो के राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड मैंने देखा एक पोल आ रहा है, ठीक है, मीन्स सम क्या ऑड, इसका मतलब ये जो पोर्शन है राजे वो मेरा रूट लोकस पे लाई करेगा, ठीक है। मैं अलग कलर से भाई यहाँ पे दिखा दिया रेड कलर से। अब आगे आ जाएंगे वो -2 पे, तो -2 के ऊपर आप इसके राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, तो एक पोल एक जीरो आ रहा है, सम कितना हो गया 2, तो सम इवन है, इसका मतलब ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए -4 पे आ जाते हैं राजी, तो -4 पे क्या होगा, बोलो जी। -4 पे आप देखोगे इधर, इधर जब सम करोगे दो पोल आगे राजी, एक जीरो आ गई, ठीक है। इसका मतलब सम क्या हो गया ऑड, इसका मतलब ये रूट लोकस पे लाई करेगा, ठीक है। ये लाइन मेरी रूट लोकस पे लाई करेगी, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है जो आपका रूट लोकस है, ये रूट लोकस का पार्ट है राजी, रूट लोकस पे लाई, रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है। जो आपका रूट लोकस होता है राजे वो आपके पोल से स्टार्ट होगा और ये जीरो पे टर्मिनेट होगा, ये देखो एक पोल इस जीरो पे टर्मिनेट हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये भी क्लियर है, ये देखिए ये दो पोल है ना आपके पास, -2 और -4 के ऊपर ये दो पोल है राजे, तो इसका मतलब आपका रूट लोकस इस पोल से भी चलेगा, इस पोल से भी चलेगा, ठीक है, दोनों से चलेगा। जब भी दो पोल आपके आपस में आएंगे, एडजेसेंट पोल आएंगे, वहां पे आपके पास क्या होगा राजे, एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ठीक है। इसका मतलब इस कहीं बिटवीन कोई ब्रेक अवे पॉइंट होगा, उस ब्रेक अवे पॉइंट से जी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मैं डॉटेड करके दिखा देता हूँ, तो वहां से आपकी जो ब्रांच है राजे वो ऐसे जाएगी, ठीक है। और नीचे भी कैसे, मैं अभी स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए तो जे के इज इक्वल टू इन्फिनाइट के ऊपर जाके मैं यहाँ पे एक वर्चुअल जीरो अज्यूम कर लूंगा, और वहां पे जे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, के इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं राजे, वर्चुअल जीरोस, ठीक हुआ। तो तीन ब्रांचेस थी, एक ब्रांच तो यहाँ पे डायरेक्टली जीरो के ऊपर टर्मिनेट होगी, यहाँ से आपके पास पोल से स्टार्ट होगा, इधर से भी स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे के इज इक्वल टू जीरो है और यहाँ पे भी के इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे के बढ़ाता गया वैसे वैसे जी मेरा रूट लोकस ड्रा होता गया, और एक पॉइंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट, क्या बोलेंगे राजे, ब्रेक अवे पॉइंट। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट के साथ, वहां पे हम आपको इन डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो आपको मैंने बताना चाह रहा था कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा और कौन सा नहीं कराएगा, वो हमने यहाँ तक देख लिया है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए फटाफट, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। हो जाएगा भाई, बोलो जी। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है। ये जो रेड वाला पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस, दैट द पार्ट ऑफ रूट लोकस, नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ओके हो गया भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। चलिए तो पॉइंट नंबर 4 आपके पास हो गया था। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं राजे
नंबर ऑफ एसिम्पटोट या एंगल ऑफ एसिम्पटोट, एंगल ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट में हम देखेंगे भाई क्या होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, एसिम्पटोट होता क्या है। ठीक है, तो हमने ये तो बोल दिया ना, जो आपकी P माइनस जेड ब्रांचेज है राजे, ये जो P माइनस जेड ब्रांचेज है वो आपकी टर्मिनेट हो रही है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट कितनी हो रही है, P माइनस जेड। ठीक है, तो वो किस पाथ से ट्रेवल करेगी। ठीक है, वो पाथ हमें जो एंगल है वो कौन बताएगा राजे, एसिम्पटोट। ठीक है, कौन बताएगा, एसिम्पटोट। ठीक है, तो लिख लो भाई इसके बारे में। ठीक है, जिसके रास्ते आपके पास जो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, जो वर्चुअल जीरो को टच करेगा, जहां पे टर्मिनेट होगा, वो किस रास्ते से जाएंगी वो आपको बताएगा एंगल ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, तो लिखिए द P माइनस जेड ब्रांचेस will terminate at infinity along certain straight line known as, जिसको हम क्या बोलेंगे राजे, asymptotes of root locus। ओके ओके हुआ। therefore नंबर ऑफ एसिम्पटोट आपके पास जो होंगे राजे दैट इज इक्वल टू P माइनस जेड। ठीक है, जितनी आपकी ब्रांचेस इनफाइनाइट पे जाएगी राजे उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ, टर्मिनेट आपकी इन्फिनिटी पे करेगी वही मेरे पास कहलाएंगे नंबर ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, यही मेरे पास इक्वल होते हैं भाई नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट जीरोस। ओके हुआ भाई, यहाँ तक बोलो। आगे फिर हमें जो मेन आपके पास क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी राजे वो होता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, बोलो नंबर ऑफ एसिम्पटोट ए देख लिए भाई कितने होंगे। ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूं। आगे हम देखते हैं राजे एंगल ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो एसिम्पटोट आपके पास होता है राजे दैट इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई P माइनस जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है राजी, याद रखना है एंगल ऑफ एसिम्पटोट का। ठीक है, बोलो जी। तो यहाँ से मुझे एंगल पता चल जाएगा, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल क्या होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो क्यू होती है राजी दैट इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस m माइनस 1। ठीक है, बोलो जी, ओके हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई अभी डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भाई P माइनस जेड बोलेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ जीरोस ऐसे लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ एसिम्पटोट मेरे पास 3 आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका हमें जो एंगल निकालेंगे फॉर Q इज इक्वल टू 0 1 और 2 तक हम निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब A1 आएगा, वो कब आएगा, फॉर Q इज इक्वल टू 0 पे। A2 आएगा फॉर Q इज इक्वल टू 1 पे। A ऑफ 3 आ जाएगा फॉर Q इज इक्वल टू 2 पे। समझ रहे मेरी बात, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है राजे, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इसके अंदर ही हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने आएंगे राजे, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या होगा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट सबसे पहले Q की वैल्यू 0 रख देंगे राजे। Q की वैल्यू 0 रखिए तो 180 डिवाइड बाई P माइनस जेड। P माइनस जेड की वैल्यू कितनी है, या आप देख लिया ओपन लूप कोल है 3 माइनस 1, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, A ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू, इसमें हम Q की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 90 माइनस 3 270 डिग्री। बोलो ओके हो गया भाई। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास P माइनस जेड, ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो, अगर P माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट आपके 90 और 270 आ जाएंगे। इफ P माइनस जेड इज इक्वल टू 3 है
तो उस केस में जो होगा जी, नोट कर लो राजी, आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ कर सकते हो और आप अपने टाइम को बचा सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे कितना आ जाएगा 180, क्योंकि पहले क्यू की वैल्यू 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू की वैल्यू पहले 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। तीनों के लिए हम आपका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा राजे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। ए ऑफ 2 कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ए ऑफ 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू की जगह पे 2 रखो तो 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा भाई। क्यू की जगह पे हम 2 रख देंगे ना इस इक्वेशन के अंदर, तो 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जब P माइनस जेड 3 होगा तो उस केस में 60, 180 और 300 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। 4 का एक केस देख लें राजे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक तो जे, एक जे और एक जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इफ P माइनस जेड इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब Q की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट A1 क्या हो जाएगा राजे, जल्दी से बताओ 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए ऑफ 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। ऐसे ही ए ऑफ 3 आ जाएगा राजे, ए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 45 को बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 225 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ए ऑफ 4 आ जाएगा। तो अब 3 वैल्यू पुट करेंगे राजे, 6 प्लस 1 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 4, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 45 को, ठीक है। तो 315 डिग्री आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेरे पास एसिम्प्टोट 2 है, ठीक है, तो उस केस में 90 और 270 डिग्री, नेक्स्ट 60 प्लस 180 प्लस 300 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई 90 90 ऐड करते रहिए बस इसमें, ठीक है। इसमें 90 90 90 ऐड कर दो भाई एक में, इसमें कितना ऐड होगा 120 120 120, ठीक है। चलिए हो जाएगा भाई यहाँ तक, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये भाई आपको हेल्पफुल मिल सकती है इसकी हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर हम कैलकुलेट करेंगे राजी आपका 6 नंबर पे सेंट्रॉइड, ठीक है। 6 नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा राजे, जो आपका आपने जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ड्रॉ करने हैं वो किस एक्सेस, नेगेटिव रियल एक्सेस पे किस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है राजी, वो मुझे बताएगा सेंट्रॉइड, ठीक है। एसिम्प्टोट हमें क्या बताता है कि आपका जो रूट लोकस है वो किस रास्ते से इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, ठीक है, वो मुझे बताएगा एसिम्प्टोट। और किस एंगल से जाएगा वो मुझे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बता देगा, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है जी, वो मैं इस रियल एक्सिस के किस पॉइंट पे ड्रॉ करूं वो मुझे बताएगा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के बारे में भी लिख लो भाई। तो इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट विद नेगेटिव रियल एक्सेस। ओके हो गया अभी वहां तक भाई, हाँ जी बोलो ओके। और ये जो पॉइंट होगा भाई ये रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, इस चीज को भी आप नोट कर लो। इट मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, ठीक है। ये रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सेंट्रॉइड को हम डिनोट करेंगे राजी सिग्मा के साथ, ठीक है, सिग्मा ए। जे किसके इक्वल होगा राजे, ये आपका समीशन होगा राजे रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स। जो आपके पास ओपन लूप पोल होगा राजे उसका आपने रियल पार्ट लिखना है, ठीक है, सभी पोल का रियल पार्ट लिखना है, माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ, हाँ जी, ओपन लूप जीरोस। और इस पूरे को आपने डिवाइड कर देना राजे
p माइनस z के साथ। कब? अवर p मेरे पास इफ p इज मोर देन z। ठीक है, अगर z ज्यादा होगा तो z माइनस p लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा जी आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? सेंट्रॉइड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताएगा आपका जो एसिम्पटोट है वो नेगेटिव रियल एक्सेस को किस पॉइंट पे टच करेगा। जो मेरे पास एग्जांपल थी राजे, इसका हम देख लेते हैं भाई। ये एग्जांपल थी राजे, ये वाली एग्जांपल है। अगर मैं रियल पार्ट ऑफ समीशन का दो, रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ पोल, इसका पोल कितना है? 0 पे है। इसका पोल कितना है? -2 पे है। इसका पोल कितना? -4 पे है। सम कर दिया, माइनस समीशन ऑफ ओपन लूप 0, इसकी 0 कहाँ पे राजे? -1 पे है। ठीक है, तो कितना आएगा? डिवाइड बाय p माइनस जेड मीन्स 3 माइनस 1। ठीक है, तो कहाँ पे आएगा राजे? -6 + 1 तो -5/2। ठीक है, इसका मतलब कहाँ पे लाई करेगा? -2.5 पे आपका क्या लाई करेगा राजे? बोलो यार, क्या लाई करेगा? बोलो जी। हाँ जी, सेंट्रॉइड लाई करेगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? -2.5। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक हुआ भाई यहाँ तक? बोलो। हाँ जी, ओके हो गया भाई, ठीक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिग्मा ए है दैट इज -2.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पे देखूं, आप देख सकते हो भाई -2.5 है, और यहाँ कहीं पे भी आपके पास ब्रेक, यहाँ पे सेंट्रॉइड सिग्मा ए होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट आपकी यहाँ पे फटेगा राजे, इन्फिनिटी पे जाएगा। अभी ये पॉइंट्स जहाँ पे मैंने दिखा रखा है ना, इसका मतलब इसको मुझे दिखाना पड़ेगा -2.5। ठीक है, तो -2 और -4 के बिटवीन ही आएगा भाई -2.5। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख सकते हो भी किस पॉइंट से आपका वो निकलेगा, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, p माइनस जेड मेरे पास कितना आया भाई? 90 डिग्री, सॉरी 3 - 1 2 आया ना, तो 2 के केस में आपका 90 और 270 डिग्री होता है। तो हमने भाई बिल्कुल सही दिखाया था। आप इस पॉइंट पर नाम दिया सिग्मा ऑफ ए, तो सिग्मा ऑफ ए है, तो इसका मतलब -2.5 पे जे आपका एसिम्प्टोट ड्रॉ होगा। और किस एंगल पे जाएगा राजे, वो देख सकते हैं, ऊपर 90 डिग्री होता है और नीचे 270 डिग्री होता है। ओके हुआ भाई यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए। ओके जी, नोट किया। चलिए, तो ये आपके पास भाई सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो 7th पॉइंट और लिखें। तो 7th पॉइंट लिखिए भाई, ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। ये भाई आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट गेट में ये पॉइंट ही कैलकुलेट करने को आ जाता है। ठीक है, तो भाई वही आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भाई आपको पता होना चाहिए कैसे आपने कैलकुलेट करना है। राइट, चलिए तो वेन एवर रूट लोकस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट, हाँ जी, पोल्स, देन there exists a break away point in the root locus। ओके हुआ, और जहां पे ब्रेक अवे पॉइंट आएगा राजी, उस पॉइंट पे जो आपका गेन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लो भाई, ब्रेक अवे पॉइंट, हाँ जी, इज अकरिंग एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम गेन ऑन द रियल एक्सेस। ठीक है, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है राजी। ठीक है, जब दो एडजेसेंट पोल होंगे रियल एक्सेस के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ऐसा आपके पास एक केस है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मेरे पास एक केस है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो राजी ये 3 पोल मेरे पास गिवन है। अगर मैं इस पोल की बात करूँ, ये मान लीजिए -1 पे है, ये -2 पे है, ये -3 पे है, ठीक है। अगर मैं इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड देखूं, ठीक है, तो कोई भी पोल जन 0 नहीं है, तो ये रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। अगर मैं इस पोल की बात करूं, इस पोल के ऊपर आप देख सकते हो ये आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ऑड सम है आपके पोल और 0 का, इसका मतलब ये रूट लोकस पे लाई सॉरी ये लाइन ये रियल एक्सेस आपकी रूट लोकस पे लाई करेगी। और -3 वाले पोल से अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो इवन है, ये लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट है, मान लीजिए ब्रेक अवे पॉइंट एक आपके पास, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ भाई, मान लीजिए एक आ गया -1.5, ठीक है। एक मान लीजिए ब्रेक अवे पॉइंट मेरे पास आ गया माइनस आप ऐसा मान लीजिए -2.7, ठीक है। तो एक पॉइंट तो -1.5 कहीं यहीं पे होगा, ठीक है, एक पॉइंट मेरा इसके बिटवीन होगा, राइट। तो आपको पता है ये पोल से स्टार्ट होगा, ये भी पोल से स्टार्ट होगा, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ एसिम्पटोट बताएगा किधर को जाएगा, राइट। समझ रहे मेरी बात। चलिए, तो यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, लेकिन इसमें से जो वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट वो वाला होगा जो आपके रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये रूट लोकस की लाइन है, दैट इज नॉट अ रूट लोकस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ राजे, ये जो आपके पास पॉइंट है कौन से वाला, जे जो आपने निकाला है -2.7, जे दिस इज नॉट अ दिस इज not a valid break away point because it is not lie on the root locus, ठीक है। ये रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा, लेकिन ये जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास वैलिड होगा, ठीक है। इसको लिख लो भाई, दिस इज वैलिड रूट लोकस। तो आप क्वेश्चन भी देखोगे ना, प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इज वैलिड रूट लोकस बिकॉज it is lies on root locus, सॉरी वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है, वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट बिकॉज इट इज लाइज ऑन रूट लोकस। ओके होगा भाई, यहाँ तक ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं भाई, किसकी, हाँ जी, ब्रेक इन पॉइंट की, ठीक है। तो ब्रेक इन पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं भाई। तो जो आपका ब्रेक इन पॉइंट है राजे, वो आपका लाई करेगा बिटवीन टू एडजेसेंट जीरोस, ठीक है। कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सेम है, ठीक है। बोलो ओके हो गया। चलिए तो लिखना लिख लो भाई, वेन एवर रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट जीरोस, ठीक है, देन देयर इज exist a break in point in the root locus, ओके हुआ भाई। और अगर मैं गेन की बात करूँ राजे, इस पॉइंट पे आपका जो गेन होगा राजे वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो एट ब्रेक इन पॉइंट, हाँ जी क्या होगा, एट द ब्रेक इन पॉइंट, हाँ जी, गेन या मिनिमम गेन इज अक्कर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, मिनिमम गेन इज अक्कर। ओके हुआ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपका जो ब्रेक अवे पॉइंट है, ये कॉमन स्टेटमेंट है दोनों के लिए। तो जो आपका ब्रेक अवे पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट, हाँ जी, में रियल और में कम्प्लेक्स, तो ये आपका रियल भी हो सकता है राजे, और आपके पास कम्प्लेक्स भी आपके पास भाई हो सकता है। समझे मेरी बात। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो भाई बताइए फटाफट, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है जी। इजी था, कोई इसके अंदर घबराने वाली या कोई इसके अंदर चिंता वाली कोई भी बात मेरे ख्याल से तो नहीं लग रही, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से भाई इसको नोट करिए,
फिर हम फर्दर आगे आपको कुछ इसके बारे में कैसे इसको कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट इसको भाई कर लीजिए कैलकुलेट। ओके हुआ यहाँ तक भाई, करिए भी जल्दी से नोट इसको। ओके हुआ भाई, चलिए हाँ, अगर इसका भी डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं भाई। अगर यहाँ पे मैं एक्सेस दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो सपोज और एक जीरो सपोज मेरी यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है, ये -1 पे है, ये -2 पे, सपोज दिस इज -3। तो आपको आइडिया हो गया होगा भी कौन सा रूट लोकस पे लाई करेगा कौन सा नहीं करेगा। ये लाई करेगा दैट द पार्ट ऑफ रूट लोकस दैट इज नॉट अ रूट लोकस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो एडजेसेंट जीरो है राजे, इसके ऊपर मेरा कहीं ना कहीं से आपके पास ये ऐसे कोई ब्रांच आ रही होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पाथ होगा, सपोज ये वाला पाथ मैं मान लेता हूँ जिस पाथ से ये एंटर करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास जीरोज होती हैं राजे उसके ऊपर आपने टर्मिनेट करना है। ठीक है, उसके ऊपर ही टर्मिनेट होगी आपकी ब्रांचेस। ठीक है, इसका मतलब इसके रास्ते से आपका जो रूट लोकस होगा वो रियल एक्सेस, ये रियल एक्सेस होती है ना, रियल एक्सेस की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे था ब्रेक अवे पॉइंट, इसमें क्या होगा राजे, ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये जो आप देख रहे हो, इसमें से आप रियल एक्सेस से अवे जा रहे हो। ठीक है, अगर इस पॉइंट को भी नोट करना तो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी कर दें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ब्रेक अवे पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट, यहाँ तक दूसरा हो गया था भाई, एक पॉइंट और इसके अंदर अगर ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो एट ब्रेक अवे पॉइंट, हाँ जी, ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, बोलो जी। ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, रूट लोकस लीव द रियल एक्सेस, रूट लोकस लीव्स द, हाँ जी, क्या लीव करेगा, लीव्स द रियल एक्सेस, रियल एक्सेस लीव करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर भाई आप तीसरा पॉइंट ऐड कर लो भाई, एट ब्रेक इन पॉइंट रूट लोकस क्या करेगा राजी, रूट लोकस एंटर्स इनटू रियल एक्सेस। ठीक है, तो जीरोस के रास्ते आपका क्या होगा, रूट लोकस में एंटर करेगा। समझ रहे मेरी बात, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर टू कैलकुलेट ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, कैसे हमने ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। ठीक है, लिखा। फिर सेकंड नंबर पे हमने लिखा, सेकंड पॉइंट आपका है आपने के को कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ एस। ठीक है, तो राइट के इन टर्म्स ऑफ एस, हो गया। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, डी के जो के है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस और इक्वल टू 0 कर देना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस। ठीक है, वो हमें देगा राजे, या तो ब्रेक अवे पॉइंट देगा, अगर दो एडजेसेंट पोल हैं आपके पास राजे वो रूट लोकस पे लाई कर रहे हैं तो ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएगा, और या फिर हमें मिल जाएगा ब्रेक इन पॉइंट। वो कब मिलेगा, अगर एडजेसेंट आपकी जीरोज हैं, राइट। बोलो, लेकिन उसमें से भी वो वाला लेना है जो रूट लोकस पे आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना जी, जो ग्रीन कलर के साथ आपने दिखाया था वो वाला पॉइंट आपने वहां पे लेना है। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो भाई बताइए। ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया भाई। चलिए, तो यहाँ पे भाई हम ऐसे आपका ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपने भाई देखा। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जो आपने एग्जांपल यहाँ पे लिया था उसका आपने ब्रेक अवे पॉइंट कैसे
देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला आपके पास एग्जांपल है ना, इसका मैं ब्रेक अवे पॉइंट आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ भाई, कैसे आपने ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो लिखिए भाई इसका ब्रेक अवे पॉइंट कैसे देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ऑफ एस एच। मान लीजिए मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+1 डिवाइड बाई s+2 s+4। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में GSHH लिखा। ठीक है, बताओ कितना आया, 1 प्लस के s+1 डिवाइड बाई, हाँ जी कितना आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। अरे बोलो यार कितना आएगा, बोलो यार। हाँ जी कितना आएगा, s+2 s+4 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। सेम आपका एलसीएम आएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इधर आएगा s का स्क्वायर प्लस 2s, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई इन दोनों की, इंटू s+4 प्लस के s+1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, ये नेगेटिव उधर जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा ये आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, इसकी बताओ वैल्यू कितनी होगी, s की पावर 3 प्लस 4s² प्लस 2s² मीन 6s² प्लस 8s। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा s+1। ठीक है, ऐसे आपने निकाल लेना राजी। नेक्स्ट केस में आपने इसका क्या कर देना राजी, बोलो जी डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे होगा, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव और इक्वल टू इसको 0 कर देना है। ठीक है, डेरिवेटिव को, तो ये नेगेटिव एज इट इज है भाई, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो जल्दी से, 3s² प्लस 12s प्लस 8। ठीक हुआ, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव s+1 का कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 करो, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है वो भी उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास 3s की पावर 3 प्लस 12s² प्लस 8s प्लस 3s² प्लस 12s प्लस 8 माइनस s³ माइनस 6s² माइनस 8s इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा राजे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। चलिए इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2s की पावर 3 12 प्लस 3 15। ठीक है, 15 से माइनस 6 कर दो राजी, तो कितना बचेगा, हाँ जी 15 से माइनस 6 करो, प्लस 9s²। ठीक है, अब s वाले काउंट करो 12s और 12s ही बचेगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा राजी 12s प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर क्या है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे राजी। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज बना लेंगे, फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, तो s की वैल्यू आपके पास 3 मिल जाएंगी। ठीक है, उस वैल्यू से आप निकाल सकते हो आपका ब्रेक अवे पॉइंट। ओके हुआ, बोलो जी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई कराए। अगर यहाँ पे s की जगह पे -1 रखूं तो ये हो जाएगा 2 + 9 - 12 + 8, तो ये कितना बन रहा है भाई 17। यहाँ पे बन रहा है 14, सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। अगर मैं -2 रखूं, ठीक है, तो -8 -16 36 -24 + 8, तो ये कितना बचेगा भाई, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज ये -40 बन रहा है, ये 44 बन रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया राजी। ठीक है, तो एक आइडिया के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अगर -3 पे रखेंगे तो -27 × 2 -54 प्लस 9 × 9 81 -36 प्लस 8। ठीक है, क्या बनेगा, अब भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी 3 वैल्यूज राजी आ जाएंगी, उस 3 वैल्यू में से जो आपकी रूट लोकस पे लाई करेगी उसको हम रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है जी, चलिए तो हमने देखा रूट लोकस कैसे कैलकुलेट करना है, सॉरी ब्रेक अवे पॉइंट कैसे देखना है। ठीक है जी, यहाँ तक नोट हुआ भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, ओके जी, ठीक हुआ जी। चलिए जी, यहाँ तक ओके हो गया भाई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे कितने पॉइंट हो गए थे राजी, आपके जो पॉइंट हुए थे दैट इज पॉइंट नंबर 7 तक हो गया था राजी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पॉइंट नंबर 8।
तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हमने देखना है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट विद द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट विद इमेजिनरी एक्सिस। तो लिखो भाई जल्दी से फटाफट, इंटरसेक्शन पॉइंट विद इमेजिनरी एक्सिस। लिखिए जी, इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, ओके। तो इसमें हम यूज करेंगे भाई आपका आर एच क्राइटेरिया। ठीक है, तो लिखिए द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन ए ऑफ एस एट के इज इक्वल टू के मार्जिनल, हमने आर एच में देखा था ना, फ्रॉम रूट एरे gives the intersection of roots, हाँ जी, intersection of root locus with the imaginary axis। तो इसमें बताने की तो वही जरूरत नहीं है। ठीक है, जो रूट लोकस जो इमेजिनरी एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा राजे, वो हमें कौन देगा, आपका एक्सिलरी इक्वेशन देगा। जब के की वैल्यू हम क्या लिख देंगे राजे, के मार्जिनल। मींस आपने ओमेगा कैलकुलेट करना है राजे। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, वो हमें बताएगा कि रूट लोकस को आपने किस पॉइंट पे टच करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ एस, मान लीजिए मेरे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, हम एक क्वेश्चन लेके उसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं जस्ट। ठीक है, चलिए, तो s+4 आपके पास गिवन है राजी। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि आपका के मार्जिनल और आपके पास ओमेगा जिस पॉइंट पे जो रूट लोकस आपका इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, अगर वो वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी हो राजी, तो वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है रूट लोकस का, 1+GHS निकालो और इक्वल टू 0 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1+K डिवाइड बाई s+2 s+4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलसीएम मैं लेके नहीं दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट लिखूंगा s² प्लस 2s, साथ में है वही s+4 प्लस k इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, s³ प्लस 4s² प्लस 2s² 6s² प्लस 8s प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट लोकस यहाँ पे, सॉरी, आपके पास रूट एरे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे भाई, s² s⁻1 s⁻0। तो ये 1 है, ये 8 है, ये 6 है, ये k है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 माइनस k बाई 6, 0 और यहाँ पे k। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर मैं इस ब्रांच को इक्वल टू 0 कर दूं, तो ये मेरे पास r ऑफ z हो जाएगा और ये मेरे पास होगी राजी एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब 48 माइनस k बाई 6 ये है। अगर इसको इक्वल टू 0 कर दूं, ये कब 0 होगा, जब k की वैल्यू मेरे पास k मार्जिनल होगी। ठीक है, तो 48 माइनस k मार्जिनल दैट इज इक्वल टू 0। तो k मार्जिनल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई राजी, 48। तो एक्सिलरी इक्वेशन s² है, इसका मतलब 6s² प्लस k इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 6s² इक्वल टू माइनस k इज 48, तो ये 8 पे जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, -8 का अंडरूट। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ फटाफट, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस j √8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स 2√2। ठीक है, तो आपके पास जो रूट लोकस होगा, तो रूट लोकस कट इमेजिनरी एक्सिस एट 2√2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इतने रेडियन पर सेकेंड पे आपका जो रूट लोकस है राजी, वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा। ठीक हुआ यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है, आई होप आपको वो ये समझ में आया होगा। ठीक है जी, हाँ जी, ओके हुआ, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई आप ऐसे देख सकते हो, भाई आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास हो गया भाई इंटरसेक्शन पॉइंट विद इमेजिनरी एक्सिस।
अब 9th नंबर पे हम निकालेंगे राजे एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कैसे कैसे आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसको हम वहां पे देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो एंगल ऑफ डिपार्चर के बारे में पहले देख लेते हैं। द एंगल ऑफ डिपार्चर, द एंगल ऑफ डिपार्चर is obtained when complex poles, ये complex pole होंगे तभी होंगे, ठीक है। complex poles terminate at infinite, ठीक है। बोलो जी, ओके हुआ। द एंगल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एंगल ऑफ अराइवल is obtained at complex zeros, ठीक है। आपके पास जो कम्प्लेक्स सॉरी आपके पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा राजे, वो कम्प्लेक्स पोल से हम कैलकुलेट करेंगे। जो आपके पास एंगल ऑफ अराइवल होगा दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स जीरोस, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो आपके पास होगी आपके क्वेश्चन के अंदर, तभी ये चीज बनेगी, ठीक है। अदरवाइज एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल नहीं आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। हाँ जी, ओके हुआ। जहां हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते थे, द एंगल मेड बाय रूट लोकस विद रियल एक्सेस व्हेन द रूट लोकस डिपार्टेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है। अगर दूसरी वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो भाई, द एंगल मेड बाय रूट लोकस, आपके एक्चुअल जो रूट लोकस है उसका एंगल की मैं बात कर रहा हूं, विद रियल एक्सेस व्हेन द, हाँ जी, रूट लोकस डिपार्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक हुआ। चलिए, तो जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा फाई ऑफ डी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ना जी, एंगल ऑफ डिपार्चर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई, ठीक है। ऐसे ही जो एंगल ऑफ अराइवल होता है इसको क्या बोलेंगे ना जी, एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बताएंगे कैसे आपने कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइव, ठीक है। तो फाइव भी बताते हैं जी, आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर है राजे, ये है एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। ये जो फाइव है राजे, उस फाइव की वैल्यू जो होगी आपके पास, दैट इज फाइव इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल द जीरोस माइनस समीशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स, ठीक है। कैसे निकलेगा क्वेश्चन के अंदर मैं आपको भाई बताऊंगा, फिलहाल आप फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक हुआ है भाई यहाँ तक। बोलो जी, सभी पॉइंट आपके कवर हो गए हैं राजे, ठीक है। अगर फिर भी कोई पॉइंट बचता है तो भाई आप बता दिए, ठीक है। हाँ जी, ओके हो गया भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई हम ऐसे ऐसे आपके सभी पॉइंट की हेल्प से हम आपके पास एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ हम पूरा आपको प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है जी। तो अगर मैं ब्रीफ शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले हमने देखा था कि आपका जो रूट लोकस है राजे, वो आपके पोल से स्टार्ट होगा और जीरो पे टर्मिनेट होगा, और जो रूट लोकस होगा वो आपका सिमेट्रिकल होगा अबाउट द रियल एक्सेस, ठीक है। और फिर हमने देखा, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पोल p है और नंबर ऑफ जीरोस आपके पास z है ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, देन अगर p मेरे ज़्यादा हो, एक्चुअल में भी p ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट लोकस की नंबर ऑफ पोल के इक्वल होंगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसके इक्वल होगी। और नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग टू इन्फिनाइट राजे, वो p माइनस जेड होगा, ठीक है, इफ p इज मोर देन z। और नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेट एट जीरो दैट इज z, ठीक है। फिर हमने देखा रूट लोकस ऑन रियल एक्सेस,
मैं उस पर्टिकुलर पोल पे जाऊंगा, उसके राइट हैंड साइड पे अगर सम ऑफ पोल और जीरो मेरा ऑड आ रहा है तो वो रूट लोकस पे लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमने देखा एंगल ऑफ एसिम्पटोट। तो आपके पास पी माइनस जेड इन्फिनाइट ब्रांचेस बन रही हैं राजे, वो इन्फिनाइट तक कैसे जाएगी? ठीक है, जिस पाथ के थ्रू जाएगी मींस किस पॉइंट पे वो पाथ बनेगा, वो होता है भाई एंगल ऑफ एसिम्पटोट, सॉरी वो होगा एसिम्पटोट, पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, और उसका एंगल किस एंगल से जाएगा वो हमें बता देगा एंगल ऑफ एसिम्पटोट। ठीक है, इसका जी फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है जी, फिर हमने देखा सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड आपका जो एसिम्पटोट आपने निकाला है राजे, ठीक है, वो किस पॉइंट पे रियल एक्सिस को कट करेगा वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा सेंट्रॉइड। ठीक है, फिर हमने देखा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट। तो एडजेसेंट पोल अगर वो रूट लोकस पे लाई कर रहे हैं, उसके बिटवीन ऑलवेज क्या होगा? ब्रेक अवे पॉइंट। और अगर दो आपके पास एडजेसेंट जीरोस है जो रूट लोकस पे लाई कर रही है, उस पे ऑलवेज क्या होगा? ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका हमें क्या बताया था? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर के को कैलकुलेट कर लेंगे वहां से इन टर्म ऑफ एस, फिर के का डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे और उसके रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसमें से जो रूट लोकस का पार्ट होंगे उसको रख लेंगे, बाकी हम इग्नोर निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, मीन्स वो वाले पॉइंट आपके डज नॉट एग्जिस्ट टू द रूट लोकस। ठीक है, फिर हमने देखा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सल। ये पूरा का पूरा आपका आर एच क्राइटेरिया है जी, उसमें आपने एक्सिलरी इक्वेशन आपने निकालना है। एक्सिलरी इक्वेशन का एस की वैल्यू निकाल दो राजे, वो एक्चुअली आपने जो ओमेगा ही कैलकुलेट करना था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वही मेरा रूट लोकस उस एक्सेस को कट करके जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर हमने देखा एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ डिपार्चर आपका जो कॉम्प्लेक्स पोल गिवन होगा वहां से हम कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ अराइवल आपके पास कॉम्प्लेक्स जीरो से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, फॉर्मूला आपने देखा 180 प्लस फाइव आपका डिपार्चर का होगा और 180 माइनस फाइव आपका अराइवल का होगा, और जो फाइव होगा दैट इज सम ऑफ ऑल द जीरोज एंगल माइनस सम ऑफ ऑल द पोल्स एंगल। ठीक हुआ जहां तक? बोलो जी। हाँ जी, ओके हुआ। चलिए, तो इस लेक्चर में भाई आपने सभी पॉइंट आपने 9 के 9 पॉइंट देखे कि कैसे कैसे आपने करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसका फिर पूरे के पूरे पॉइंट उसके ड्राइव करेंगे और उसका कैसा रूट लोकस डायग्राम होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।